श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये खलीफा राज और उसकी सोच को खत्म करना है तो अमेरिका और इजराइल को मिलके सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की के साथ ईरान को खत्म करना पड़ेगा। केवल ईरान को खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान खत्म हो जाएगा तो हमास, हिजबुल्लाह और हुती को सपोर्ट करने के लिए तुर्की आ जाएगा। तुर्की खत्म हो जाएगा तो सऊदी अरब आ जाएगा, सऊदी अरब आ जाएगा तो पाकिस्तान आ जाएगा। तो बेसिकली जो ये खलीफा राज की जो सोच है उसको सपोर्ट करने में जितने चार पावरफुल ये मेन कंट्री, तो केवल ईरान को खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला, समझ गया। तो अगर एक बार ये जंग करने ये लोग को निकल पड़े तो फिर ये जंग बहुत लंबी चलने वाली, और ये जंग फिर 57 इस्लामिक देश तक चलेगी। तभी तो ईसा मूसा की उसको जंग इतिहास में बताया जाएगा। परमात्मा ने भी विविध संतों, अवधूतों के रूप में अवतरित होके बहुत कोशिश की ये सोच खत्म करे। मेन जो ये जंग है ना, सोच की है। दुनिया में दो सोच सबसे बेकार है, एक तो ये लोग की खलीफा राज की सोच और एक इनकी ईसाई धर्म के विस्तार की सोच, और पूरे विश्व में उनका ही जैसे प्रभुत्व होना चाहिए। वो ईसाई धर्म वाले जो क्रिश्चियन देश है उनकी बस मानसिकता ऐसी है कि पूरे विश्व में हमारी कंट्रोल होना चाहिए, पूरी दुनिया हम चाहे करे कहे बोले बस वैसे ही चलनी चाहिए। और ऐसे ही करके तो उन्होंने अपना डॉलर का वर्चस्व स्थापा है, यूरोप का करेंसी का वर्चस्व है, इसीलिए। बाकी क्या रसिया महासत्ता कम है? रसिया इक्विवेलेंट टू अमेरिका है, लेकिन उसका रुपया के उसके मनी का उतना वैल्यू नहीं है जितना अमेरिका का डॉलर का है, यूरोप का है। तो मेन तो ये सोच खत्म करनी पड़ी। तो अमेरिका और इजराइल केवल ईरान को खत्म कर देंगे तो ये प्रश्न तो फिर भी मतलब समस्या तो फिर भी खड़ी ही रहेगी। ईरान खत्म हो जाएगा तो भी इजराइल को सऊदी अरब या तुर्की से, पाकिस्तान से जो सोच है वो तो बरकरार रहने वाली है। तो जब तक सोच ये खत्म नहीं होगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। तो अब अमेरिका अगर एक बार आगे बढ़ता है तो ईरान को ख़त्म करता है तो फिर उसको तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब को ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं तो ये जितना भी जंग करेगा ईरान के साथ, जो पैसा बर्बाद करेगा, जो अपना मैन पावर बर्बाद करेगा, वो बेकार जाने वाला है। जैसे भारत ने केवल ऑपरेशन सिंदूर किया तो कोई मतलब नहीं रहा, वो अब वैसे ही खड़ा है जैसे पाकिस्तान पहले था वैसे ही था, समझ गए ना। तो क्या बोला है मैंने कि पापियों और पाप का स्रोत, इन सब को ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं तो ये दुनिया में से ये जो भी परेशानियां हैं उसका कोई हल आने वाला नहीं है। परमात्मा ने भी बहुत कोशिश कर ली, कई संत, अवधूत, फकीर, हाँ, वो सब लोग हिंदू मुस्लिम में पड़े रहे, लेकिन सबको ये जिम्मेदारी दिया गई। कई संतों को, अवधूतों को, फकीरों को उन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि ये सोच को बदला जाए। उन्होंने ये किसी संत ने कोशिश नहीं की है, जितने भी सच्चे संत हैं, कि आप हिंदू हो तो क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन है तो हिंदू बन जाओ, मुस्लिम है तो हिंदू। ये कोशिश करने के लिए परमात्मा ने किसी संत को भेजा ही नहीं। परमात्मा ने ये कोशिश की कि खलीफा राज की सोच निकल जाए, ये ईसाई की सोच निकल जाए पूरे विश्व में। लेकिन मेरी बात करें तो मुझे भी ये जवाबदारी दी कि मैं भी कम से कम पिछले 25-30 साल से लिख रहा हूँ। फिर पेजर का ज़माना आया तो वहाँ पे मैसेज करके भेजता था, फिर फेसबुक, सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म का मैंने उपयोग किया, यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल पे भी आ गया। तो लेकिन हम सब ने हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। तो हम अभी केवल बचाव की ही बात कर रहे हैं कि हम समझ गए ये सोच ही नहीं खत्म होगी। एक को सुधारेंगे पीछे 10 आ जाएंगे, 10 को सुधारेंगे पीछे 100 आ जाएंगे, तो ये सोच खत्म ही नहीं होनी। तो क्या उपाय रहा? पापी और पाप का स्रोत, उसके जड़ मूल से खत्म करना।
तो अमेरिका केवल ईरान को खत्म कर देगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं। ईरान को केवल, तो फिर ये क्रांति कितनी लंबी चलेगी? पूरी लंबी इतनी चलेगी कि फिर ईसा मूसा का पूरा ही जंग हो जाएगा। होना भी यही है। तो एक बार ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो वो वहां पे अटकने वाले नहीं है। अटक भी गया तो फिर बाद में भी वो तुर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब के साथ होना ही है। वो ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए वो भारत से लड़वा दे, भारत से लड़वा दे। हाँ मैं तेरे को सब कुछ लड़ तू इंडिया से। और ये अपने पड़ोसी वाले तो ऐसे भी हवा में उड़ते हैं, जैसे यूक्रेन को सपोर्ट करके यूक्रेन को ही खत्म कर दिया, वैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करके हमारे विरुद्ध ये अमेरिका और यूरोप वाले पाकिस्तान को भी ऐसे ही खत्म कर दिया। फिर बाकी रहा तुर्की और सऊदी अरब, उसको भी निकल जाएंगे। तो ये जंग बहुत लंबी चलने वाली। 2032 तक मैंने बोला ही है कि सब, अभी 28 तक क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल 32 से 34। ऐसे ही तो थोड़ा बोला है। 6 महीने में सब कुछ नहीं होने वाला है, टाइम लगेगा सोचने में और सब आयोजन करने में ही। देखो अभी ईरान के ऊपर हमला करना है तो कितने दिन से सोच रहे हैं, अभी तो केवल सेना ही बिछा रहे हैं। तो सब चीज में टाइम लगता है। जब ये सभी संतों की, अवधूतों की, अवतारी आत्माओं की, परमात्मा ने जो भी अवतार लिया सबकी कोशिश फेल हो गई, फिर देखो अभी सनातन धर्म में जो भी हिंदू संत आए हैं, क्या आ रहे हैं, वो बस केवल हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जागो हिंदू जागो, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सिविल वॉर होना ही है, विश्व युद्ध होना ही है। और ये जो इंडिया में घुसे बहुत बवाल करने वाले हैं। अभी वो लोग केवल हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले जितने हो गए वो सोच खत्म करने की कोशिश की, सबका मालिक है। इसीलिए तो उसने बोला, नहीं समझे, नहीं तो नहीं समझे, उसको भी लपेट में ले लिया। इशारा काफी है। मतलब संतों अवधूतों ने बहुत कोशिश कर ली, फिर फेल हो गए। तो अभी देखो पिछले 10-15 साल से जो भी संत है, जो भी है महंत है, बस वो केवल हिंदुत्व की बात करते हैं, कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं। क्योंकि वो उन सबको मालूम है कि अभी ये जंग कंफर्म है। आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये सच सोच जड़ मूल से खत्म करने के लिए दुनिया को अभी फिर एक हिटलर की जरूरत है। 57-59 में इस्लामिक राष्ट्र तक जाना है। और इन लोग को खलीफा राज की सोच के लिए उनको भी एक हिटलर की जरूरत है। तभी वो पूरे यूरोप, अमेरिका, भारत सबके ऊपर वॉर कर पाएंगे। एक्चुअली मैं हमारे देश की बात कर रहा हूँ, हमारे सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। जैसे भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को खत्म किया था 16 बार, वैसे ही अभी एक अवतार की जरूरत है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। वही ये सब कर पाएंगे, जिसको मैं कल की रुद्र अवतार कहता हूँ। परशुराम से भी डेंजर है, इसीलिए मैं कल की रुद्र बोल रहा हूँ। पीछे रुद्र इसीलिए लगा रहा हूँ। आज समझ में आया कई लोगों को कि जैसे परशुराम ने 16 बार इस पुत्री को क्षत्रियो विहीन कर दी थी, 16 समथिंग, हाँ, तो ऐसे ही कल की रुद्र भगवान को अपना रुद्र स्वरूप बताना पड़ेगा। इसीलिए मैं उनको कल की रुद्र अवतार कह रहा हूँ। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सबकी बुद्धि उसको हैक करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हैक कर ली है। कली भी उसके साथ है और शकुनी भी उनके साथ है, सब उनके साथ है। क्या शकुनी को मालूम नहीं था उस टाइम कि विष्णु स्वयं है, वासुदेव को सब मालूम था। सब खेल करते हैं, मिल के खेल करते हैं और इसी तरह पापियों का नाश होता है। क्या रावण को मालूम नहीं था कि भगवान श्री राम स्वयं विष्णु है, नारायण है? सब मालूम था। जो आंखें महादेव के दर्शन कर सके, रावण की बात कर रहा हूं, जो रावण कैलाश तक जा सके, महादेव के पास जाके बैठ सके,
पूरा हिमालय कैलाश उठाने की कोशिश कर सके, समंदर का पानी मीठा बनाने की कोशिश कर सके, जिसके चरणों में 9 ग्रह बैठे हो, वो रावण को मालूम नहीं था कि स्वयं नारायण है, विष्णु है, उसको सब मालूम। फिर भी हरि की लीला है तो सबको साथ देना पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि रावण हो चाहे किसी को भी, जितने हमारी इतिहास में जितनी भी स्टोरी में जितने भी जिसको भी विलन बताया गया ना, उसके लिए गलत शब्दों का यूज मत करना, क्योंकि किसने किस लिए भगवान के किस कारण से किस क्या कहने से क्या लीला की, वो तो वो ही जानता है और परमात्मा जानता है। सब भगवान के मोहरे होते हैं और इसी तरह पाप का संहार होता है। और अभी जो कल की रुद्र भगवान भी करेंगे तो यही करेंगे, ट्रम्प से भी वही करवाएंगे, पुतिन से भी वही करवाएंगे, खैमेनी से भी वही करवाएंगे जो वो चाहते हैं। कोई समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। और सब सोशल मीडिया में ऐसा ऐसा अनाप शनाप बोलते रहेंगे। वो लोग वही करेंगे जो परमात्मा की इच्छा है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि हैक कर दी है। जब सब खत्म हो जाएगा तो हाथ में कटोरा आएगा, तब मालूम पड़ेगा साला भगवान ने मेरे से क्या करवा लिया। इनको अवार्ड भी मिलेंगे। दे देंगे किसी को स्वर्ग, किसी को ये। हाँ, भगवान की लीला में भागीदार बनते हैं तो अवार्ड तो मिलता ही है ना। देखते रहो 26 से 32 तक, दे धनादन तक दिनादिन। एक इशारा मैंने आज किया, समझने वाले समझ गए होंगे कि एक परशुराम भगवान ने 16 बार क्षत्रिय विहीन इस धरा की थी। उनका खूंखार स्वरूप देख के आज भी ऋषि मुनि डर जाते हैं। उनका क्रोध भी ऐसा था। कल की रुद्र भगवान उनसे भी 1000 गुना खूंखार है। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? आज समझ में आया होगा। सब वो जगन्नाथ वाले सब बोलते हैं कि अब कल की रुद्र भगवान क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि जो ये आए हैं ना, वो परशुराम भगवान से भी 1000 टाइम्स खूंखार होंगे। तभी तो उसकी जब एंट्री पड़ेगी तो दिशाएं भी भय से मारे चिल्लाएगी। जैसे काली की और भैरवी की भयंकर आवाज आती है ना, ऐसी आवाज आएगी दिशाओं से। इतने खतरनाक होंगे हमारे ये कल की रुद्र भगवान। और साले ये कई मूर्ख लोग बोलते हैं मैं कल की हूँ। जब वो आएंगे तू कहाँ जाएगा? है, सुधर जा और अपने आप को शरण में ले ले भगवान के। तो तेरी की तो ऐसी हालत करेगा ना, पानी भी नहीं मिलेगा। समझ में आता है? हाँ हाँ। श्री गुरुदेव दत्त। तो ये पूरी जंग सोच खत्म करने के लिए है। ये पूरी जंग सोच खत्म करने के लिए। कब से बोल रहा हूँ मैं हर वीडियो में, पापियों और पापियों का स्रोत, मतलब जहाँ से सोच डेवलप होती है वहां तक कल की रुद्र भगवान जाएंगे। बहुत लंबी चलेगी, बहुत खूंखार होगी ये जंग। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पिछले सभी अवतारों को भूल जाएंगे, राम कृष्ण सबको, परशुराम को भी भूल जाएंगे।
इतने खूंखार हो गए। God bless you all.